अस्सलामुअलैकुम। क्लास फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफिनीशन ऑफ एसआई यूनिट्स। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटीज। जब हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े थे तो उसमें हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया था। एक है बेस फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन बेस और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अलावा दो और क्वांटिटीज भी है जिसको हम ज्योमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और वो दो ज्योमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी में एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले समझते हैं कि ज्योमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है। ज्योमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी है जो कि ज्योमेट्री के साथ एसोसिएट होते हैं, एसोसिएटेड विद द ज्योमेट्री, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो ज्योमेट्री के साथ एसोसिएट होते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम ज्योमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब ज्योमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है उस यूनिट को हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहेंगे। यानी सबसे पहले अगर हम कहें कि व्हाट इज मीन बाय ज्योमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी, तो ज्योमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटी which are associated with the geometry। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि ज्योमेट्री के साथ एसोसिएटेड होती है, इस तरह की क्वांटिटी को हम ज्योमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब ज्योमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटी है, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। अब यहां पर प्लेन एंगल की भी अपनी यूनिट है और सॉलिड एंगल का भी अपना यूनिट है। अब ये ज्योमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं उसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द यूनिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ज्योमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटीज are called सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब देखें, प्लेन एंगल जो है ये एक ज्योमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके जो यूनिट्स है इसकी यूनिट्स को हम कहेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब प्लेन एंगल का जो पहला यूनिट है उसको हम बोलते हैं रेडियन, जो दूसरा यूनिट है वो है डिग्री, जो तीसरा यूनिट है वो है मिनट, और फोर्थ इसका यूनिट है सेकेंड, और जो लास्ट इसका यूनिट है वो है रिवोल्यूशन। ये सारे जो है रेडियन, डिग्री, मिनट, सेकेंड, रिवोल्यूशन, ये प्लेन एंगल के यूनिट्स है। और सॉलिड एंगल जो है इसका एक ही यूनिट है जो कि स्टेरेडियन है, यानी सॉलिड एंगल की यूनिट को हम स्टेरेडियन बोलते हैं। अब ये रेडियन जो प्लेन एंगल की, रेडियन, डिग्री, मिनट, सेकेंड, रिवोल्यूशन जो प्लेन एंगल की यूनिट है, और स्टेरेडियन जो सॉलिड एंगल की यूनिट है, सॉलिड एंगल के यूनिट है, इन सारों को हम कंबाइनली बोल सकते हैं, यानी स्टेरेडियन प्लस ऑल दीज यूनिट, इनको हम कंबाइनली कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इसको हम कंबाइनली सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। यानी कि बेस और डिराइव्ड क्वांटिटी के अलावा भी दो क्वांटिटीज है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इन दोनों क्वांटिटी को हम ज्योमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं और इनकी जो यूनिट्स है इसकी यूनिट को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहेंगे। और आज के लेक्चर में हम प्लेन एंगल और इसका एक यूनिट जो है रेडियन, इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इंडिकेट में इससे जो एमसीक्यूज आते हैं उन एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे।
अच्छा, तो स्टार्ट लेते हैं हम प्लेन एंगल से। अब प्लेन एंगल को किस तरह डिफाइन करेंगे? एंगल मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, यानी कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उसके इंटरसेक्शन से जो एंगल बनता है उस एंगल को हम कहेंगे प्लेन एंगल। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहां से एक लाइन ड्रा करता हूं, यहां से एक लाइन ड्रा करता हूं, ये जो लाइंस है ये लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां पर एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहेंगे कि ये प्लेन एंगल है, थीटा है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, यानी कि प्लेन एंगल को हम इस सिंबल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें, प्लेन एंगल जो है वो दो लाइन के इंटरसेक्शन से बनता है, लेकिन ये बनता टू डायमेंशनल प्लेन में है। जो थीटा है यानी कि प्लेन एंगल इज मेड इन टू डायमेंशनल प्लेन, ये टू डायमेंशनल प्लेन में बनता है। अब ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ये टू डायमेंशन है, यानी कि इसका एक डायमेंशन एक्स एक्सिस है, एक डायमेंशन वाई एक्सिस है। इस साइड पर जेड एक्सिस पर इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो इस व्हाइट बोर्ड को हम टू डायमेंशन प्लेन बोल सकते हैं। अब इस टू डायमेंशन प्लेन में हमने एक लाइन यहां से ड्रा किया है, एक लाइन यहां से ड्रा किया है, और इसके इंटरसेक्शन से जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं कि ये प्लेन एंगल है। जबकि सॉलिड एंगल जो है उसको हम डिफाइन करेंगे, वो दो सरफेस एरिया के इंटरसेक्शन से बनता है, यानी कि सॉलिड एंगल जो है उसमें दो सरफेस एरिया जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं, उससे फिर सॉलिड एंगल बनता है। लेकिन प्लेन एंगल लाइंस के इंटरसेक्शन से बनता है। तो प्लेन एंगल का ये शॉर्ट डिफिनीशन है। इसको आप यानी कि इस तरह कर सकते हैं कि दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती है तो इससे प्लेन एंगल बनता है। अब प्लेन एंगल जो है उसके डिफरेंट यूनिट्स है, प्लेन एंगल इसके डिफरेंट यूनिट्स है। जो सबसे पहला यूनिट है इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट वो है रेडियन। जो इसका एसआई यूनिट है वो इसका रेडियन, इसका एसआई यूनिट है। अब देखें, रेडियन के अलावा भी इसके यूनिट्स है, जिस तरह की डिग्री हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया और रिवॉल्यूशन हो गया। लेकिन मिनट और सेकंड आप टाइम की जो यूनिट है मिनट और सेकंड उसके साथ कंफ्यूज ना करें। टाइम की जो यूनिट है मिनट और सेकंड वो एक यूनिट है मिनट और सेकंड टाइम के, और एक यूनिट है मिनट और सेकंड प्लेन एंगल के। दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। अब देखें, हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले रेडियन को। रेडियन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि द एंगल सबटेंडेड एट a center of a circle, center of a circle will be equal to 1 radian if arc length becomes equal to radius of a circle, radius of a circle। देखें क्या मतलब हो गया, द एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ ए सर्कल, यानी कि एक एंगल जो कि सर्कल के सेंटर में बन रही है, विल इक्वल टू 1 रेडियन, वो उस वक्त 1 रेडियन के बराबर होगी if arc length becomes equal to radius of a circle। देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक सर्कल को ड्रा करूं और मैं कंसीडर करूं कि इस सर्कल का जो रेडियस है इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर के बराबर है। एक सर्कल मैंने लिया, उस सर्कल का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है। अब इस सर्कल पर मैं एक आर्क कर रहा हूं, यहां से के पोर्शन सरकमफेरेंस सर्कल, ये सर्कल यहां से लेके ये सारा जो है ये सर्कल का सरकमफेरेंस है।
इस सरकमफेरेंस पर मैं एक आर्क ड्रा कर रहा हूं इस तरह। अब ये जो आर्क है, ये आर्क जो मैंने ड्रा किया है, इसका लेंथ मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूं, और इस जो है यानी कि आर्क लेंथ वो भी 2 सेंटीमीटर के बराबर है। जो सर्कल है उसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर के बराबर है, और इस सर्कल पर मैंने जो आर्क ड्रा किया है उस आर्क का लेंथ भी 2 सेंटीमीटर के बराबर है। अब यहां से देखिए, इस आर्क के ये ऊपर वाले हिस्से से मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूं, और इस आर्क के ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो नीचे वाला एंड है, इससे भी मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूं, और ये दोनों लाइंस जो है ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां पर एक एंगल बन रहा है। अब इस एंगल को हम प्लेन एंगल बोल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल जो है ये लाइन के इंटरसेक्शन से बना है। अब अगर आप देखें, यहां पर जो आर्क का लेंथ है इस वो भी 2 सेंटीमीटर है, और सर्कल का जो रेडियस है वो भी 2 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि इस जो है आर्क लेंथ वो आर के बराबर है। इस इज इक्वल टू आर्क, यानी कि आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर है। जब आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तब जो यहां पर एंगल बन रही है उस एंगल को हम कहेंगे कि दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, यानी कि एंगल जो यहां पर बन रही है वो एंगल अब 1 रेडियन के बराबर है। तो जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में 1 मीटर को डिफाइन किया था, फिर 1 कैंडेला, सारे जो एसआई यूनिट है उसको डिफाइन किए थे, इस तरह हमने 1 रेडियन को भी डिफाइन किया कि 1 रेडियन कितने एंगल होती है। द एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ ए सर्कल विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। जो सर्कल के सेंटर में लाइंस के इंटरसेक्शन से एंगल बन रही है वो 1 रेडियन के बराबर होगी। इफ आर्क लेंथ ड्रॉन ऑन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो आर्क आप सर्कल के सरकमफेरेंस पर ड्रा करते हैं उसका लेंथ बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कि जो एंगल है वो 1 रेडियन के बराबर है। अब यहां पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं कि प्लेन एंगल इज द रेशो ऑफ arc length to radius of a circle, यानी जो प्लेन एंगल जो कि सर्कल के सेंटर में बन रही है इज द रेशो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल। वो आर्क लेंथ यानी थीटा जो है प्लेन एंगल, वो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ए सर्कल इसके बराबर है। यानी थीटा इज इक्वल टू, आर्क लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, और रेडियस जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो प्लेन एंगल का जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है वो है कि रेशो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल यहां पर एक सर्कल है, एक सर्कल, उस सर्कल का जो रेडियस है वो आर के बराबर है। अब अगर इस सर्कल पर हम कोई आर्क ड्रा करें, इस तरह एक आर्क ड्रा करें, और उस आर्क का जो लेंथ है उस आर्क का जो लेंथ है वो डबल ऑफ द रेडियस है, यानी रेडियस का 2 टाइम्स है। अब अगर आर्क का लेंथ रेडियस के 2 टाइम के बराबर हो जाए तो आप बताएं कि यहां पर जो एंगल बन रही है वो एंगल कितने रेडियन के बराबर होगी। ये क्वेश्चन का मतलब है कि व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल जिसका रेडियस आर के बराबर है, वहां पर आप एक आर्क को ड्रा करते हैं, उस आर्क का जो लेंथ है वो डबल ऑफ द रेडियस है। जब आर्क का लेंथ डबल ऑफ द रेडियस है तो आप बताएं कि यहां पर जो एंगल बन रही है वो एंगल कितने
कितने के बराबर होगी, कितने रेडियन होगी। तो इसके लिए देखें इक्वेशन है कि थीटा यानी कि प्लेन एंगल इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। अब यहां पर गिवन में है कि यहां पर जो आर का लेंथ है वो डबल ऑफ द रेडियस है, 2r डिवाइडेड बाय आर। आर और आर को हम कैंसल करते हैं तो थीटा जो है वो बन जाएगा 2 रेडियन। यानी कि जब इस आर के बराबर हो जाए तो थीटा 1 रेडियन के बराबर है, जब इस 2r के बराबर हो जाए तो थीटा जो है वो 2 रेडियन के बराबर है, जब इस 3r के बराबर हो जाए तो थीटा 3 रेडियन के बराबर हो जाएगी। जितना आप इसको इंक्रीज करते जाएं एक ही सर्कल में जिसका रेडियस कांस्टेंट हो, अगर आप इसको यानी आर के लेंथ को इंक्रीज करते जाएं तो जो एंगल है थीटा वो भी इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस। यानी कि एक सर्कल है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो आर के बराबर है। अब अगर इस सर्कल पर आप एक आर्क को ड्रा करें, आर्क को, और उस आर्क का जो लेंथ है वो रेडियस के हाफ के बराबर है, यानी जो इस सर्कल का रेडियस है उसका अगर आप हाफ लें तो वो आर्क के लेंथ के बराबर है, तब यहां पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने के बराबर होगा। यानी कि आपने थीटा को फाइंड करना है कि थीटा कितने रेडियन के बराबर होगा अगर इस जो है वो r डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। अब देखें हमारे पास इक्वेशन है कि थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। यहां पर इसकी वैल्यू आप पुट कर दे r डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय r। अब इस नमीरेटर पर भी नमीरेटर को भी आप 2 मल्टीप्लाइड करें, डिनोमिनेटर को भी आप 2 मल्टीप्लाइड करें, ये 2 और ये 2 कैंसल हो जाएंगे, ऊपर रह जाएगा r और नीचे बच जाएगा 2r, r और r कैंसल हो जाएगा तो थीटा जो है वो 1 डिवाइडेड बाई 2 रेडियन या आप 0.5 रेडियन भी कह सकते हैं कि अब यहां पर जो एंगल बन रही है वो थीटा इज इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट कोई आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। यानी कि अगर ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आर के बराबर है, अब अगर आप आर्क ड्रा करें लेकिन इतना आर्क ड्रा करें कि वो सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर हो जाए। सर्कल का सरकमफेरेंस यहां से जो लाइन यहां पर स्टार्ट हो रहा है इसको अगर आप दोबारा यहां जोड़ दें तो तब ये टोटल जो डिस्टेंस है ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है। अब यहां पर आर्क का जो लेंथ है वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर है और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आपको पता है कि वो 2 पाई आर के बराबर है। अब यहां पर जो एंगल बन रही है यानी कि ये जो कंप्लीट एंगल बन रही है वो किस चीज के बराबर होगी, तो इसके लिए देखें इक्वेशन तो है थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। अब यहां पर इस जो है वो 2 पाई आर के बराबर है और रेडियस को अगर आप इसके साथ डिवाइड करें तो r डिवाइडेड बाय r कैंसल हो जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। यानी सर्कल का जो कंप्लीट सरकमफेरेंस है वो टोटल कितना एंगल बना रहा है अपने सेंटर में, वो 2 पाई रेडियन का एंगल बना रहा है। अब अगर कोई आपसे कहे कि अगर आर्क का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द आर्क, इस तरह का स्टेटमेंट हो कि व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू हाफ ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यहां पर एक वर्ड ऐड करें हाफ ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। यानी कि फॉर एग्जांपल यहां पर एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस r के बराबर है, यहां पर अगर आप एक आर्क को ड्रा करें और उस आर्क का जो लेंथ है वो सरकमफेरेंस के हाफ के बराबर हो तो ये बन जाएगा इस इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2। ये 2 पाई r सर्कल का सरकमफेरेंस है, इसको 2 के साथ डिवाइड करें तो 2 और 2 कैंसल हो जाएगा, पाई r बच जाएगा। यानी यहां पर r का जो लेंथ है वो पाई r है। अब एंगल कितना
बन रहा है यहाँ पर हाफ एंगल। ये वाला जो एंगल है ये किस चीज के बराबर होगी? देखिए थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ पर एस जो है वो पाई आर के साथ इसको डिवाइड करें, थीटा जो है वो पाई रेडियन के बराबर होगी। यानी सर्कल का जो कंप्लीट सरकमफेरेंस है वो 2 पाई रेडियन का एंगल बना रही है और जो हाफ सरकमफेरेंस है वो पाई रेडियन एंगल बना रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रेडियन इज %% ऑफ टोटल एंगल इन अ सर्कल। अब इसका क्या मतलब है? देखें, हमने अभी कहा कि ये जो सर्कल है इसका जो कंप्लीट सरकमफेरेंस इसके सेंटर में जो एंगल सबटेंड कर रही है, एंगल बना रही है, वो एंगल 2 पाई रेडियन के बराबर है। यानी ये सर्कल जो है, ये सर्कल के सेंटर में जो एंगल बन रही है बाय द होल सरकमफेरेंस, ये जो कंप्लीट सरकमफेरेंस यहाँ पर सेंटर पर जो एंगल बना रही है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है। अब अगर यहां से हम 1 रेडियन एंगल को कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल ये रेडियस है, ये अगर हम कहें कि ये 3 सेंटीमीटर के बराबर है और यहां पर जो आर्क है यहां तक आर्क का लेंथ भी 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाए, तो यहां तक जो एंगल बन रही है ये वाला एंगल, ये एंगल जो है ये अब 1 रेडियन के बराबर है। यहां से लेकर यहां तक जो एंगल है वो 1 रेडियन के बराबर है और यहां से लेकर ये कंप्लीट जो एंगल है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है। अब क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो सर्कल में जो टोटल एंगल बनता है जो कि 2 पाई रेडियन के बराबर है, आप बताएं कि 1 रेडियन इस 2 पाई का कितना परसेंट है? यानी जो 1 रेडियन है वो 2 पाई का कितना परसेंट है? तो इसको देखें, 2 पाई 1 रेडियन डिवाइडेड बाय 2 रेडियन कर लें इनटू 100 x जो, अब इसके लिए क्या करना होगा? अब देखिए इसके लिए क्या करना होगा, आप लें कि 1 रेडियन डिवाइडेड बाय 2 पाई रेडियन। अगर आपने परसेंट में मालूम करना है तो इसको 100% से मल्टीप्लाइड करें। देखें रेडियन और रेडियन तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 इस 100 के साथ कैंसिल होके यहां पर 50 आ जाएगा। तो अब 50 डिवाइडेड बाय पाई परसेंट, 50 को अगर आप पाई का मतलब यानी कि आप 3.14 से डिवाइड करें, 3.14, तो 50 डिवाइडेड बाय 3.14 अगर आप करते हैं तो ये रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली 16% के बराबर हो जाएगा। तो यानी 1 रेडियन जो है वो 2 पाई रेडियन का 16% है। अब देखें, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा कि फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ये सर्कल जिसका रेडियस आर के बराबर है। अब अगर आप यहां पर आर के लेंथ को इंक्रीज करते जाएं, आर के लेंथ को अगर आप बढ़ाते जाएं तो यहां पर जो एंगल है वो भी इंक्रीज होगी। यानी कि अगर आप इसको आर के लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो जो एंगल है वो भी इंक्रीज होगी, एंगल भी इंक्रीज होगी। देखिए यहां पर जो S1 है ये वाला आर्क, इसका लेंथ S1 है, जो यहां पर एंगल बन रही है वो θ1 है। अब यहां पर जो आर्क लेंथ है S2, ये जो एंगल बना रहे हैं वो θ2 है। अब S2 यानी कि जो सेकेंड आर्क है उसका लेंथ S1 से ज्यादा है, तो जो सेकेंड एंगल है वो भी मैग्नीट्यूड वाइज फर्स्ट एंगल से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जितना आप आर्क के लेंथ को इंक्रीज करेंगे एंगल भी उसी अमाउंट से इंक्रीज होगी। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर कांस्टेंट रेडियस, अगर आप सर्कल की रेडियस को कांस्टेंट रख लें, आर को आप कांस्टेंट रख लें, फॉर कांस्टेंट रेडियस ऑफ सर्कल जो थीटा है वो डायरेक्टली रिलेटेड है एस से। यानी कि जितना एस इंक्रीज होगा आर्क
का लेंथ इंक्रीज होगा उतना उससे एसोसिएटेड एंगल भी इंक्रीज होगी। तो जब भी डायरेक्ट रिलेशन हो तो डायरेक्ट रिलेशन में जो रेशो बनता है सबसे पहले उसको सीखे कि फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी है x, वो डायरेक्टली रिलेटेड है y के साथ। तो अब देखें यहां पर अगर मैं y को चेंज करूं कि y1 तो x भी चेंज होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी x1। अब x डायरेक्ट रिलेटेड टू y को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू के वाई, और इस रिलेशन में आप लिख सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू के y1। अगर आप y को मजीद चेंज करें y2 तो ये इक्वेशन बन जाएगा कि x2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y2, और ये x2 अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे कांस्टेंट को लगाएंगे k तो ये बन जाएगा x2 इज इक्वल टू के y2। अब यहां पर इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करें, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो x1 डिवाइडेड बाय x2 हो जाएगा, और यहां पर ky1 डिवाइडेड बाय ky2 हो जाएगा। k और k कैंसल हो जाएगा, x1 डिवाइडेड बाय x2 इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाय y2। जो डायरेक्ट रिलेशन है x इज डायरेक्टली रिलेटेड टू y, तो उसमें जो रेशो बनता है वो रेशो है कि x1 डिवाइडेड बाय x2 इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाय y2, यानी कि इस क्वांटिटी का जितना रेशो होगा वो रेशो इस क्वांटिटी के रेशो के बराबर होगी। तो यहां पर थीटा इज प्रोपोर्शनल टू s है, तो यहां पर θ1 डिवाइडेड बाय θ2 इज इक्वल टू s1 डिवाइडेड बाय s2, यानी कि इन दोनों क्वांटिटीज का जो रेशो है वो इस के रेशो के बराबर है। अब अगर कोई आपसे कहे कि इफ द रेशो ऑफ द आर्क्स लेंथ is 1:3, then the ratio of their associated angles will be equal to dash। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, उसमें आपने एक आर्क को ड्रा किया S1 और दूसरे आर्क को ड्रा किया S2। अब यहां पर S1 रेशो S2 जो है वो 1 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर है। अगर आर्क का रेशो ये है तो बताएं कि जो इस आर्क के साथ एसोसिएटेड एंगल है उसका रेशो कितने के बराबर होगा। हमें पता है कि θ1 डिवाइड बाई θ2 इज इक्वल टू S1 डिवाइडेड बाई S2। θ1 डिवाइडेड बाई θ2 इज इक्वल टू, अब ये रेशो जो है ये 1:3 के बराबर है, इसकी जगह 1:3 लिख लें तो इसका मतलब है कि जो एंगल का रेशो है वो भी 1:3 के बराबर होगी। नेक्स्ट, इसी इक्वेशन से एक और तर्ज का क्वेश्चन भी आपसे कोई पूछ सकता है कि इफ एंगल मेड बाय 4 cm आर्क इज 1 रेडियन, यानी कि एक आर्क है, आर्क उस आर्क का लेंथ 4 सेंटीमीटर के बराबर है। अब ये 4 सेंटीमीटर का जो आर्क है वो एंगल बना रहा है 1 रेडियन का। अब यहां पर आपको रेडियस गिवन नहीं है, सिर्फ आपको गिवन है कि एक आर्क है जिसका लेंथ 4 cm के बराबर है, उसका जो एंगल है वो 1 रेडियन के बराबर है, यानी कि वो 1 रेडियन का एंगल बना रहा है। देन एंगल मेड बाय 6 cm आर्क इज डैश। तो आप बताएं कि अगर आर्क का लेंथ 6 cm के बराबर हो जाए तब जो एंगल है वो कितने रेडियन के बराबर होगी। तो जो पहला लेंथ है आर्क का उसको आप S1 का नाम देके, S1 जो है वो 4 सेंटीमीटर है
और वो S1 जो एंगल बना रहा है θ1 वो 1 रेडियन के बराबर है, और S2 यानी कि जो सेकेंड आर्क है उसका लेंथ 6 सेंटीमीटर के बराबर है, और वो जो एंगल बना रहा है वो किसके बराबर होगी वो आपने फाइंड करनी है। किस तरह आप फाइंड करेंगे? इक्वेशन है कि θ1 डिवाइडेड बाई θ2 इज इक्वल टू S1 डिवाइडेड बाई S2। अब देखें, आपने θ2 को फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन का भी रेसिप्रोकल लें, तो ये बन जाएगा θ2 डिवाइडेड बाई θ1, और इस साइड का भी रेसिप्रोकल लें S2 डिवाइडेड बाई S1। अब दोनों साइड को θ1 से मल्टीप्लाई करें, ये θ1 और ये θ1 कैंसल हो जाएंगे, θ2 इज इक्वल टू S2 डिवाइडेड बाई S1 मल्टीप्लाइडेड बाई θ1। θ2 इज इक्वल टू S2 किसके बराबर है? 6 cm के, और जो S1 है वो 4 cm के बराबर है, और θ1 जो है वो 1 रेडियन के बराबर है। अब देखें, cm कैंसल हो जाएंगे, ये 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी θ2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, और इसको 1 रेडियन के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो बन जाएगा कि θ2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप लिख सकते हैं कि 1.5 रेडियन, यानी कि ये जो सेकेंड आर्क है वो कितना एंगल बना रहा है? 1.5 रेडियन। अब अगर आप यहां पर देखिए, रेडियस गिवन नहीं था, लेकिन इस रेशो के मदद से आप बगैर रेडियस की भी आप एंगल जो है उसको आप मालूम कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में टोटल 3 पैरामीटर है, एक है एंगल, एक है आर्क लेंथ, एक है रेडियस। इसमें अगर आपको 2 गिवन हो तो तीसरे अननोन क्वांटिटी को आप फाइंड कर सकते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे कहे कि इफ लेंथ ऑफ द आर्क is 8 centimeter and it makes an angle of 2 radian, then radius of a circle will be equal to dash। यानी कि आपको कहा गया है कि इफ लेंथ ऑफ द आर्क इज 8 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कल है उसमें अगर आप एक आर्क को ड्रा करें, उस आर्क का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये 8 सेंटीमीटर का आर्क जो है वो 2 रेडियन का एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर में। तो आप बताएं कि रेडियस किसके बराबर होगी? देखिए, तो इक्वेशन है कि थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। आर को आप इधर मल्टीप्लाइड करें तो बन जाएगा एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब दोनों साइड को थीटा से डिवाइड करें तो आर जो है वो एस डिवाइडेड बाय थीटा के बराबर होगा। एस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और थीटा जो है वो 2 रेडियन के बराबर है। ये दोनों कैंसल हो जाएंगे तो रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी एस, थीटा और आर ये 3 चीजें हैं। इसमें अगर आपको 2 गिवन हो, एक आपने फाइंड करने हो, तो थीटा के लिए ये वाला इक्वेशन लिख लें, आर के लिए एस डिवाइडेड बाई थीटा कर लें और एस के लिए आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा लिख लें। यानी कि अगर आपको एक सर्कल का रेडियस और उसमें एंगल गिवन हो तो आप आर के लेंथ को इस तरह मालूम कर सकते हैं कि आर और थीटा को मल्टीप्लाई करें, उससे जो रिजल्ट आएगा वो आर का लेंथ होगा। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम जो प्लेन एंगल है उसके जो बाकी यूनिट्स है, डिग्री, मिनट, सेकंड, उसको डिस्कस करेंगे, रिवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे और फिर सारे यूनिट का आपस में जो इंटर कन्वर्जन है और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।